हाँ डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है भारत में वृत्तिक स्वतंत्रता। जैसा कि कल आपको मैंने बताया कि लीगल प्रोफेशनल एथिक्स में वृत्तिक अधिवक्ता का वृत्तिक आचार कैसा होना चाहिए, या हमारे सब्जेक्ट का इंट्रो मैंने कल बताया था, उसमें अगला टॉपिक है आपका भारत में वृत्तिक स्वतंत्रता। तो जैसा कि आपको पता ही है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को यह मूर्ताधिकार प्रदान किया गया है कि वे अपनी रुचि का कोई भी व्यवसाय, कारोबार, वृत्ति अपना सकते हैं और अपना रोजगार पूर्ति कर सकते हैं। तो जैसा कि अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को यह मूर्ताधिकार प्राप्त होगा कि वह कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार, कारोबार अपना सकता है। लेकिन यह पूर्णतः नहीं है, इस पर संसद द्वारा 19(6) में युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। युक्त निर्बंधन किन आधारों पर लगाए जाएंगे? युक्त निर्बंधन लगाए जाएंगे आपके सामान्यतः जनता के हित में, या फिर सरकार चाहे तो कोई आवश्यक उस पद के लिए कोई आवश्यक तकनीकी योग्यताएं लगा सकती है। जैसे अधिवक्ता के रूप में कोई भी व्यक्ति तब अधिवक्ता बनेगा जब उसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उसने लॉ किया हो, यानी उसके पास वो कम से कम विधि में स्नातक हो। उसके पश्चात ही उसके अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के लिए विचार किया। अब वृत्ति में जैसे कि कोई भी चाहे तो विधि व्यवसायी के रूप में अधिवक्ता बन सकता है, टैक्स कंसल्टेंट का काम कर सकता है, चिकित्सा में भी चिकित्सक भी बन सकता है, एक इंजीनियर में भी बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंट बन सकता है। तो सबसे पहले जो जरूरी है कि भारत में ये विधिक जो प्रोफेशन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(6) से इसको सोर्स मिलता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि का कारोबार, व्यवसाय कर सकता है। अब अगला हम इसमें देखते हैं कि लीगल प्रोफेशन का क्षेत्र। लीगल प्रोफेशन के क्षेत्र में मुख्य जो आप लॉ करने के बाद किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं उसके बारे में डिफाइन किया गया है। तो पहला है इसमें न्यायमूर्ति, दूसरा है भारत का महान्यायवादी जो आपको आर्टिकल 76 में अनुच्छेद पढ़ा होगा, फिर है न्यायाधीश के रूप में, फिर राज्य के महाधिवक्ता के रूप में, फिर एक मजिस्ट्रेट के रूप में, फिर विधि प्राध्यापक के रूप में, और फिर अधिवक्ता, लीडर, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, विधि अधिकारी। यानी आप एक लॉ करने के बाद, यानी विधि स्नातक की डिग्री लेने के बाद आप इन क्षेत्रों में अपना भाग्य आजमा सकते हैं, अपना प्रयास कर सकते हैं, चाहे वो आप न्यायमूर्ति तक पहुंचे, चाहे भारत के महान्यायवादी। सबके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, आवश्यक तकनीकी योग्यताएं जो लगाई है वो कम से कम विधि स्नातक होनी चाहिए। अब अगला जो है आपका वो है वृत्तिक आचार। जैसा कि मैंने कभी बताया था, अधिवक्ता के रूप में व्यक्ति का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में ये सब्जेक्ट बताता है। तो अगला टॉपिक जो है इसका है वृत्तिक आचार, जिसके बारे में हम अगले पीरियड में डिस्कस करेंगे।